फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आपको पता है मैं ऑलरेडी एक बैंकिंग की सीरीज स्टार्ट कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो इसके अंदर मैं ऐसी वीडियोस बैंकिंग की शेयर कर रही हूँ जो अभी फ्रेशर्स हैं और बैंकिंग में जाना चाहते हैं या जो अपने करियर्स को एडवांस करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं बैंकिंग के ऊपर। तो मैं आज एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। द टॉपिक इज JAIIB और CAIIB सर्टिफिकेशन। ये जो सर्टिफिकेशंस हैं, सो आज की वीडियो में हम इन सर्टिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि ये सर्टिफिकेशंस करने के बाद आपको बैंक में किस टाइप का प्रमोशन मिल सकता है, किस टाइप को आपको एडवांस हो सकता है आपका बैंकिंग करियर। तो हम आज की वीडियो में सबसे पहले सर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन इसकी एलिजिबिलिटी की कौन से स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं, क्या अटेम्प्ट्स है, क्या फीस और स्ट्रक्चर है, और दूसरा आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप ये सर्टिफिकेशंस को ऑप्ट करते हो अपने बैंकिंग करियर के अंदर। सो विदाउट एनी ड्यू जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Please subscribe my channel for the notification of new videos. इस चैनल पे मैं every week one career video and one motivational video share करती हूँ। And this is my Instagram ID. You can follow me there for asking the queries. So पहला हमारे पास सर्टिफिकेशन है JAIIB, दूसरा है हमारा CAIIB। जो GA है वो जूनियर एसोसिएट है। पहले सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आप दूसरा ये वाला एग्जाम क्लियर कर सकते हो, दैट इज सर्टिफिकेशन एसोसिएशन। IIB से ये है, आपने नाम सुना। दोनों सर्टिफिकेशंस हैं, ये जो दोनों सर्टिफिकेशंस हैं वो IIBF ही ऑफर करता है। ये बहुत रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशंस है बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर। इसकी जो रेपुटेशन है काफी अच्छी है। और ये जो दोनों कोर्सेज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंडिया में इसकी वैल्यू है, अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो भी इसकी पूरी वैल्यू है। आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए इन दोनों करने के बाद आपके काफी आपके प्रोस्पेक्ट, करियर प्रोस्पेक्ट्स और प्रोफेशनल रिकॉग्नाइजेशन बढ़ जाती है। आपके बहुत सारे वेज खुलते हैं, डोर खुलते हैं इन दोनों सर्टिफिकेशंस को कंप्लीट करने के बाद। ये जो दो कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट करते हैं, ये अपने एडवांसमेंट के लिए चाहते हैं कि हमें बैंकिंग के अंदर और एडवांसमेंट मिले, हमारे लिए और करियर अपॉर्चुनिटीज मिले। ये दो कोर्सेज वो नहीं करते जो ऑलरेडी बैंकिंग में जॉब नहीं करते। यू ऑलरेडी इन द बैंकिंग सेक्टर, आपकी एंट्री हो चुकी है बैंकिंग सेक्टर में, तो आप इन करियर ऑप्शन को चूज करते हो, एडवांसमेंट के लिए करते हो। सबसे पहले इसके लिए आपको एक बैंकिंग सेक्टर में होना जरूरी है, फिर आप ये दो सर्टिफिकेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इनका प्री रिक्वेस्ट ही यही है, यू शुड बी इन द बैंकिंग सेक्टर, देन यू कैन गिव दी अप्लाई फॉर दी सर्टिफिकेशंस। ये एग्जाम है वो आपका मल्टीपल पेपर्स के लिए होता है, 5 years आपकी लिमिट होती है और 3 साल का पीरियड होता है। तो दोनों एग्जाम है वो MCQ टाइप में आएंगे। आपको 5 साल की अटेम्प्ट लिमिट मिलेगी और 3 साल में आपको वो कंप्लीट करना है। मतलब आपको 5 लिमिट है बट आपको 3 साल मिल रही है, 3 साल में 5 लिमिट कभी भी देके क्लियर। इन सर्टिफिकेशंस करने के बाद आपको काफी करियर एडवांसमेंट मिलती है, काफी आपको प्रमोशन जल्दी जल्दी मिलते हैं। और दूसरा उसके बाद आपको काफी ना कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपको बैंकिंग ऑपरेशन समझ आते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम, लीगल एस्पेक्ट्स आपके काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो आपको पूरा सबसे ज्यादा सिस्टम समझ में आ जाता है। उसके बाद दूसरे जो न्यू बैंकर्स होते हैं, जो न्यूली जॉब कर रहे हैं, वो काफी ओवरवेल्म होते हैं उनको। पर अगर आप ये कोर्स करते हो तो इसकी वजह से आपके काफी होल्ड हो जाता है बैंकिंग के ऊपर। आपको काफी अच्छे से जो भी वहाँ के बैंकिंग के सारे ऑपरेशन है बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, कॉन्फिडेंटली कर लेते हो। दूसरा ये रिज्यूम बूस्टर है सबसे मेन। अगर आपके रिज्यूम में अगर ये सर्टिफिकेशंस एडेड है तो आपको फटाफट से क्विकली जॉब्स मिलती है और न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको जल्दी मिलेंगी। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी बेसिकली मेन एलिजिबिलिटी है, आपको सबसे पहले बैंकिंग प्रोफेशनल होना है। आप एज अ आउटसाइडर, अभी आप बैंकिंग डिपार्टमेंट में गए नहीं हो, अभी आप जॉब ढूंढ रहे हो और आप चाहते हो मैं सर्टिफिकेशन दे दूं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले यू हैव टू बी द बैंकिंग प्रोफेशनल। आपको एक बैंकिंग प्रोफेशनल बनना है। बैंकिंग प्रोफेशनल बन गए, अब आपके पास जॉब है, देन यू हैव टू बिकम एन IIBF मेंबर। उनका मेंबर बनना है। मेंबर बनने की उनकी मेंबर की एक फीस होती है, उनकी जो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है वो आपको फुलफिल करनी है। उसे फुलफिल करने के बाद आप JAIIB में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका JAIIB क्लियर हो गया उसके बाद आप CAIIB के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसको करने के लिए आपका ये एग्जाम क्लियर, ये आपका सर्टिफिकेशन हो जाना चाहिए, फिर आप इसे कर सकते हो। इनको क्लियर करने के बाद आपको पता है कि आपको कितने ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। पब्लिक बैंक में क्या होता है, जैसे आपकी सर्टिफिकेशन हुई और जैसे आपकी सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुई उसी टाइम आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाएगा। बट प्राइवेट बैंक में ऐसा नहीं होता। आपने सर्टिफिकेशन क्लियर कर ली, आपको दे विल कीप इन द रिकॉर्ड कि यस ही हैज डन द सर्टिफिकेशन, नाउ वी हैव टाइम टू गिव हिम द प्रमोशन। बट पब्लिक बैंक में करते ही आपको सीधा सीधा प्रमोशन मिल जाएगा। दिल नॉट आस्क यू द सेकंड क्वेश्चन, बट वहां पे क्या है, आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। यू विल बी स्टैंड आउट, आप स्टैंड आउट करोगे। अगर आपकी कंपनी में 20 एम्प्लॉयज हैं तो उसमें से आप स्टैंड आउट करोगे कि वाओ ही हैज डन दिस सर्टिफिकेशंस, नाउ ही विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू बी प्रमोटेड, राइट। सो लेट्स सी द फीस। तो सबसे पहले हमें IFB का मेंबर बनना होगा। मैंने जैसे बताया था इनकी एलिजिबिलिटी है कि पहले आपका बैंकिंग में आपका जॉब हो ऑलरेडी। दूसरा उसके बाद आप IFB का मेंबर बनना है आपको। जब IFB का मेंबर बनना है उसकी जो आपकी जो फीस है, IIBF का जो मेंबर बनना है उसकी फीस आपकी 1200-1300 रुपए लगती है।
उसके बाद आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट की 4000 है। एंड उसके बाद जैसे जैसे आपकी अटेम्प्ट नहीं क्लियर होती, जैसे मतलब आपको 5 अटेम्प्ट मिलेंगी, आपको 3 साल के अंदर कवर करना है, तो उसके अंदर हर अटेम्प्ट के आपके 1300 रुपए ईच है लाइक। और उसके बाद दूसरा अगर लेट फाइन का चार्ज होगा, अगर आपने विद इन दी डेट नहीं फिल किया तो आपका 100 रुपीज लेट फाइन का चार्ज लगता है। तो दीज आर द चार्जेस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप JAIIB का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। तो अगर आप सीरियसली बैंकिंग में ग्रो करना चाहते हो, आप एक सॉलिड करियर चाहते हो बैंकिंग के अंदर, तो आपको JAIIB और CAIIB एक सॉलिड बेस देगा और आपको एक अच्छा एज बना के देगा, राइट। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी, अगर आप मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप एलिजिबल हो, आपकी जो सारी रिक्वायरमेंट मैच कर रही है, तो आप इसके साथ जरूर परस्यू करना। और आपको कोई भी डाउट हो और आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप जरूर कमेंट में लिखना। इससे मुझे क्लियर होता है कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे शेयर करनी है और आपको किस तरीके के डाउट्स आ रहे हैं।